नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे जोर लगा के, दम लगा के, जान लगा के अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय कट रहा है, समय जो है आपकी मेंस की परीक्षा का बिल्कुल एग्जैक्टली 40 दिन, मेरे को लगता है 40 से भी कम दिन बचे हुए हैं। और सर्दियों का समय है। सर्दियों के समय में दो चीजें होती है, या तो पढ़ने में बहुत जोर आता है, या कुछ लोगों को बहुत मजा आता है कि भाई उठे और रजाई में दुबक के पढ़ लिया। कुछ लोगों को उठने में बहुत जोर आता है। तो जिन लोगों को उठने में जोर आता है उनको मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि 40 दिन जग लो, नहीं फिर जिंदगी भर जगते ही रहोगे। ठीक है। नो पेन नो गेन। सेक्रीफाइस तो करना होता है। सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस होता है सुबह की प्यारी मीठी नींद का, है ना। तो वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द पीक टाइम। आई पर्सनली हैव ऑब्जर्व, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे, आई एम बीइंग बीटेक ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग में पढ़ने का कल्चर होता है रात को, तो हम लोग पहले रात में बैठ के पढ़ा करते थे। बट आरएस की तैयारी में मुझे फील हुआ अर्ली मॉर्निंग उठ के जो पढ़ाई होती है उसका कोई सानी नहीं है। आप टाइम पे सोइए रात को, आप सुबह थोड़ा जल्दी उठिए। और सर्दियों में अगर उठ गए, देखो सबसे बड़ी बात है ना, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, यू आर ब्रेकिंग योर रूल्स इन द सेंस आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हैं। और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाते हो ना, तब तक टॉप सक्सेस तो नहीं मिलती। आपको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा। और कंफर्ट जोन क्या होता है सर्दियों में, कि सुबह 8-9 बजे तक नहीं उठना, और वही कंफर्ट जोन छोड़ना है 4 बजे उठने वाला। ठीक है। तो ये छोटी सी बात है कि 12 घंटे की बात पिछले लेक्चर में की थी, तो मैं मान के चलता हूँ कि 14 घंटे तक पहुंचने की कोशिश करोगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें है कि ना, किताब लेके बैठना नहीं है। मैंने हर बार ये कहा कि आपके मन वचन कर्म हर जगह, हर क्षण, हर विचार, हर दृष्टि, है ना, हर भोजन, वो है ना, जो 8 महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनमें सम्यक वाक, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये वाली जो 8 दर्शाएं शिक्षाएं हैं, उसी रूप में आपको हर समय आरएस ही दिखना चाहिए। आरएस दिखेगा तो आरएस बनोगे। जब आरएस देख ही नहीं पाओगे हर तरीके से, तो फिर आरएस कैसे बन जाओगे बताओ। ठीक है ना। वो ठीक है, एक दो कमेंट कर देंगे, नहीं सर बिना देखे वाले भी बन जाते बनने वाले, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते। बहुत सारी खबरें आपको भी मिलती रहती हैं। ठीक है, तो उनका सरवाइव करना मुश्किल होता है। खैर, उस पर बात नहीं करूंगा। बात इतनी सी है कि आपको मन वचन कर्म एक ही विषय पे ध्यान देना होगा। विषय क्या है? आरएस बनना। अब बात आती है दूसरी चीज की, कि 40 दिन बच्चे हैं, कैसे यूटिलाइज करें। शेड्यूल, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, शेड्यूल आपको अच्छा रखना पड़ेगा। पेपर 4 आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है, जैसे कि अगर 21 की मार्किंग देख रहे हैं, तो 21 की मार्किंग में 120 प्लस पेपर 4 में बहुत कम लोगों के है ना, इट्स वेरी रेयर। हमारे समय में ऐसा था कि 120 प्लस मार्क्स काफी ज्यादा लोगों के थे। इस बार नहीं थे। और कट ऑफ भी इसी बार उसी के कंपैरिजन में कम भी गई है। पेपर 1, 2, 3 जो है, उसमें मार्क्स आपको ऑन एन एवरेज 90 तक रखने, अगर आपको टॉप मार्किंग में आनी है। वापस से कहता हूँ, इट मे चेंज दिस ईयर ऑल्सो, है ना, इस साल बदल सकती है। इस साल हो सकता है कि कट ऑफ वापस से हाई चली जाए। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन पॉइंट इतना है कि जब आपकी मार्किंग होगी ना, तो सिंपल स्ट्रेटेजिक तरीके से ही होगी, सबके लिए जनरलाइज होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह तो 150 मार्क्स आ रहे पेपर 4 में, और एक जगह हाईएस्ट मार्क्स 90 होते हैं, क्योंकि इसकी भी स्केलिंग प्रॉपर तरीके से होती है। क्वेश्चन का जवाब देना होता है ना, मार्क जो आंसर चेक करे उसको भी। तो पेपर 4 पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलो। पेपर 1, 2, 3 को अच्छे से कर दो और आंसर राइटिंग करो। नाउ 10 दिन और, मेरा मानना है कि 10 दिन और आप पढ़ाई करो। लास्ट के 30 दिन में तो आपको आंसर राइटिंग अच्छे से करनी ही है। टेस्ट सीरीज के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, टेस्ट सीरीज देते रहो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब इससे ज्यादा, अभी क्रिटिकल एक क्वेश्चन बार बार मेरे से 50 जगहों से पूछा जा रहा है एक्चुअली। रोज कम से कम क्या गिनती मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर पोस्टपोन्ड होगा क्या। पेपर पोस्टपोन्ड होगा, ये तो अब जो निर्वाचित चीफ मिनिस्टर साहब है वो निर्धारित करें, आरपीएस से निर्धारित करें। इस सीधे सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं। ठीक है। मेरे पास तो एक जवाब है कि होगा या नहीं होगा। हम ये मान के चलते हैं, वी विल जस्ट थिंक ओवर दैट, हम ये विल कंसीडर दैट कि पेपर पोस्टपोन्ड नहीं होगा। फायदे और नुकसान दोनों बता देता हूँ। नुकसान बताता हूँ पहले। नुकसान ये है कि आप स्ट्रेस में रहोगे, आप प्रेशर में रहोगे कि यार ये वाला सिलेबस नहीं हुआ है, वो वाला सिलेबस नहीं हुआ। आप लोग और लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी कर ली है, वो ज्यादा मुझसे अच्छे मार्क ले आएंगे, तो आप इस तरीके की नेगेटिविटी में रहोगे। फायदा ये है कि हम मान लो, है ना, पेपर पोस्टपोन्ड नहीं होता है,
तो आप अपनी 40 दिन की तैयारी कंटिन्यूस रख पाओगे। और वो 40 दिन की तैयारी नहीं है एक्चुअली, वो पिछले 2 साल की तैयारी जो आप इस एग्जाम के लिए करते आ रहे हो। और जो पहले से अटेम्प्ट देते हुए आ रहे हो, तो उनके 2, 5 साल, 10 साल, जितने सालों की वो तैयारी करते हुए आ रहे हैं ना, ये उसका टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हो। ये 40 दिन पिछले 4 साल की पूरी तैयारी आपको फायदे में लेके जाएंगे, ध्यान रखना। इन 40 दिनों में जिसने भी क्या कहेंगे, छोटी सी कमियां रख दी, कमजोरी रख दी अपने तैयारी में, तो उसके पिछले 4 साल, 6 साल, 10 साल, वट एवर द टाइम इज, वो सब बर्बाद हो जाएगा। और फिर ढाक के 3 पात, है ना, ये मुहावरा है, लोकोक्ति आप लोगों ने अब तैयार कर ही ली होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ढाक के 3 पात। बिकॉज मेंस में अगर फेल हो गए तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। कब नई वैकेंसी आएगी, उसमें कितनी वैकेंसीज आएगी, इस बार आरएस की वैकेंसीज भी काफी ज्यादा अच्छी है पिछली बार की तुलना में। नई वैकेंसी है, उसमें आरएस की वैकेंसी कितनी ज्यादा है, आरएस आरपीएस की वैकेंसी कितनी ज्यादा है, उसकी प्रोसेस कम कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये सारे जो सवाल है ना, नोबडी नोज। तो ऐसे ही ये सवाल कि भाई पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, नोबडी नोज। द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जानता है, प्रशासन जानता है। और कोई स्पष्ट या सीधी जो अभी पहुंचे, सीधी प्रशासन पे नहीं है ना, तो उनको भी नहीं पता। कोई आपसे ही कह रहा है पेपर तो पोस्टपोन होगा, तो प्लीज डोंट कंसीडर इट। क्योंकि ऐसा होगा तो बहुत बड़े हल्के से, हल्का मतलब बहुत बड़े ग्रुप से ऐसी खबर आ जाएगी, खबर आ जाती है। ये मान के नहीं चलना आपको, जो साथी दोस्त, अरे मैं कह रहा हूँ तेरे को भाई, अगर वो दोस्त होते हैं ऐसे कुछ कि मैं कह रहा हूँ ना तेरे को यार पोस्टपोन होगा, तो वो अगर दोस्त ऐसा कह रहा है ना, तो वो खुद आरए से आईएएस होता। ठीक है, या फिर वो खबरी होता पुलिस का, या तो वो खबरी है पुलिस का। ठीक है, या फिर वो आईएएस आरएस होता। और वो फालतू फालतू की बातें कर रहा है, इसलिए अभी वो तुम्हारे साथ है। आई एम सिंसियरली स्पीकिंग दिस। तो ऐसे दोस्त जो इस तरीके की आपको डाइवर्ट करे, है ना, आपकी तैयारी में ब्रेकेज लाए, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। मेंस के एग्जाम तक खबरों से ही दूर हो जाओ, मैं तो साफ बोलता हूँ। इन सब न्यूज को पढ़ना ही नहीं, अवॉइड कर दो। मैंने पहले भी ये बात बोली, जस्ट अवॉइड दीज न्यूज, दूर कर दो। अगर आपको सुनने में भी आ रहा है ना गलती से, तो सुनना ही नहीं है, बात उस जगह के डिस्कशन से हट जाओ। आपको केवल और केवल एक चीज पे फोकस रखना है, अपनी तैयारी करनी है। वापस से 40 दिनों की ही बात करते हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है खास तौर पे, और जूस वगैरह जरूर लेते रहो। देखो इन सब चीजों का 40 दिन लगातार लेने से इम्पैक्ट होता है आपका, जो क्या बोलते हैं उसके, हाइड्रेशन लेवल अगर वो अच्छा है ना, तो आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, तो आपका सो कॉल्ड, जो लोग कहते हैं ना माइग्रेन हो गया या ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसका केवल एक रीजन है कि आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं है। तो प्लीज हैव ए जूस, है ना, थोड़ा पैसा उस पर खर्च कर लो। और मैंने पहले भी कहा, बादाम और किशमिश खाते रहो। खिचड़ी जरूर खाओ, सर्दियों में खिचड़ी खाने से पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। अब बात आती है सब्जेक्ट्स की। कुछ सब्जेक्ट्स कुछ लोगों के स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोगों के वीक होते हैं। अभी अभी वापस से लास्ट 10 डेज टू 15 डेज आपके पास इतना टाइम है, आप अपने वीक सब्जेक्ट्स के कंटेंट को परफेक्टली कर लो। स्ट्रांग जो सब्जेक्ट होते हैं, लास्ट के टाइम पे आप उनको रिवाइज करोगे तो बना लो। अभी मेरे हिसाब से ऐसा है कि नोट्स बनाने का बहुत ज्यादा बड़ा समय है नहीं आपके पास। ठीक है, तो अभी नोट्स बनाने की बजाय आप केवल कंटेंट रिवीजन और उसको आंसर राइटिंग के थ्रू आंसर पेपर को उतारने की कोशिश करो। आपके लिए शॉर्ट नोट्स और उसका थोड़ा टाइम कम है आप लोगों के पास इस बार, जैसा भी शेड्यूल है। तो मेरा सजेशन यही है, बहुत ही रेयर सब्जेक्ट्स के जो आपको लगते हैं कि यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो उसके नोट्स बना लो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 4 क्वेश्चन बिड़ जाते हैं, तो उनके आप नोट्स बना सकते हो। मैंने ऐसे बनाए थे, कई क्वेश्चन बिड़े थे, मेरे पास थोड़ा समय हम लोग के समय मिल गया था। आप लोग के समय, मेरा जो शेड्यूल दिख रहा है आप लोग के लिए, इतना समय आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा चूंकि कम समय आपके पास, आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा प्रेशर मतलब फोकस कर सकते हो। जो पहली बार ही अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हिंदी को बहुत थोरोली और बहुत ढंग से रटा नहीं है, तो उनके लिए मेरा सजेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। क्योंकि ग्रामर में जो रटने वाला पार्ट है, उसको इतने कम ड्यूरेशन में पूरी तरीके से रटना तो थोड़ा मुश्किल है। बहुत प्रैक्टिकल बात है, हो सकता है डिमोटिवेटिंग लगे, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि पर्यायवाची 60 पेज के हैं, और एक पेज में कम से कम नहीं तो 25 से 30 पर्यायवाची, और हर पर्यायवाची में 4 शब्द आपको याद करने हैं। तो इट इज नॉट एट ऑल सजेस्टेबल, क्योंकि 2 नंबर का है। इससे बेटर ये है कि आप एक परिपत्र
है ना, या अधिसूचना लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो 5 या 10 नंबर का जरूर आएगा, और उस 10 में से आप 5 से 6 आसानी से पा सकते हो। आप 10 लिख लो बस बैठ कर। 10 लिखने का मतलब आप केवल उसको 2 घंटे देते हो। वहीं पर्यायवाची में 2 घंटे देने से क्या आपको फायदा मिलेगा? नहीं। तो इसे कॉस्ट बेनिफिट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। तो प्लीज इसको आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही हो है। तो जान लगानी है, और जान लगा दोगे तो वही बात है, जिंदगी भर सुबह आसानी से सो पाओगे। और अगर जान नहीं लगाओगे तो जिंदगी भर सुबह यही सोच के उठोगे कि यार अब वो करना है, वो करना है, वो करना है। ठीक है। बेड टी भी मिल सकती है, और बेड टी बनाने की नौबत भी पड़ सकती है। सीधी सी बात इतनी सी है। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।